वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI ऑटोमेटिक 2022 फेसलिफ्ट वेरिएंट का। आज के इस वीडियो में इस कंप्लीट कार का डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे अर्टिगा VXI ऑटोमेटिक के साथ आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं, प्राइस रेंज, कलर ऑप्शंस और बाकी सभी डिटेल्स इस कार के रिगार्डिंग। तो भाई डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें तो फ्रंट प्रोफाइल फेसलिफ्ट अर्टिगा का कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। न्यू डिज़ाइन के साथ इसकी जो ग्रिल आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रोम इंसर्ट के साथ है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इसके हेडलैम्प्स आपको प्रोजेक्टर वाले दिए गए हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन यूनिट मिल जाती है, हाई बीम और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है। नीचे आते हैं तो VXI वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे फॉग लाइट्स नहीं मिलती और ये पोर्शन आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको दिया गया है। तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल आपने यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। रेडियो एंटीना की जो प्लेसमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ मिल जाती है। बात करें अगर साइड प्रोफाइल की दोस्तों तो यहाँ पे आप कंप्लीट इस कार का साइड प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। 15 इंच प्रोफाइल के साथ जो इसके स्टील लिम्स आते हैं वो आप यहाँ पर देखें। सिल्वर कलर के व्हील कवर्स दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं 185/65 R15 का आपको मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको यहाँ पर बॉडी कलर के दिए गए हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर्स और इन मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए आपको जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से आप इनको फोल्ड अनफोल्ड और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में दोनों ही आपको इलेक्ट्रिकली ऑप्शन में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। कार का ये पिलर आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। B और C पिलर आपको दोनों ही ब्लैकआउट दिए गए हैं। इसके अलावा आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर सकते हैं। कुछ तरीके की आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। रियर से इस कार को अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ से आप देखें तो रियर का कंप्लीट प्रोफाइल देख सकते हैं किस तरीके का आपको मिलता है। चेंजेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो स्पॉइलर की आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन दी गई है। यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको VXI वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक चेंज आपको यहाँ पर आया है जो कि आप ये देखें, ये जो अपनी स्ट्रिप लाइन है ये आपको अपर वेरिएंट्स में क्रोम की इंसर्ट के साथ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ये आपको बॉडी कलर की मिलती है। तो पुराने वाली अर्टिगा से अगर आप कंपेयर करते हैं रियर लुक में तो आपको एक यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसके टेल लैम्प्स हैं वही सेम रखे गए हैं। 3D डिज़ाइन के अंदर अपने हेलोजन बेस जो इसके रियर टेल लैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं। लुक में काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको अर्टिगा की जो प्लेस मार्किंग है वो मिल जाती है और हाइब्रिड है ये कार आपको, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की जो मार्किंग है वो की गई है। बॉडी कलर का ही आपको यहाँ पर रियर बम्पर भी दिया गया है। इसके ऊपर आप देखें तो 4 पॉइंट के साथ अपने जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं और 2 पॉइंट्स पे आपको रियर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। स्टेपनी टायर जो है वो आपको नीचे की तरफ प्लेस मिल जाता है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको जो है वो अंदर से अरेंजमेंट मिलता है। किस तरीके से ओपन करना है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेपनी टायर को निकालने के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। इस टूल की हेल्प से आप जो है वो इसको रोटेट करके स्टेपनी टायर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अब बूट ओपन कर लिया है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं क्या इससे आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो ये है कंप्लीट इस कार का कार्गो एरिया। यहाँ पे अगर आप वो देखते हैं तो एक अच्छी चीज़ है VXI वेरिएंट से ही आपको मिलती है ये वाले लगेज बोर्ड्स। ये जो लगेज बोर्ड्स हैं इसके नीचे भी आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो कुछ ना कुछ स्टोरेज स्पेस ले सकते हैं। बाकी ये टूल वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो कंप्लीट यहाँ पे आप इसको अच्छे से अरेंज भी कर सकते हैं। अब आती है थर्ड रो सीट की बात। तो यहाँ पे आप देखें थर्ड रो सीट ये आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। इसको आप जो है कुछ इस तरीके से रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप जो है बूट स्पेस के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको 50 रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ इस तरीके से भी इन सीट को फोल्ड कर सकते हैं और बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि इंटीरियर से आपको कौन कौन से फीचर्स अर्टिगा VXI ऑटोमेटिक ऑफर कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट जो कार का इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन के फिनिश में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको बेज और ये ऊपर वाले पोर्शन पे ग्रेश या फिर आप इसको कह सकते हैं ये फिनिश देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। डोर पैनल आप देखें यहाँ पे देखें तो इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम प्लेटेड मिल जाता है। मिरर कंट्रोल बटन्स आपको मिल जाते हैं, यहीं से आप जो है वो फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी आपको यहीं पे मिल जाता है। लॉक अनलॉक के स्विचेस दिए गए हैं। चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाती है जिसमें ड्राइवर साइड विंडो 1 टच डाउन के फीचर के साथ है, यहाँ तक कि 1 टच अप भी आता है और एंटी पिंच के फीचर के साथ दी गई है। ये पोर्शन पे आपको प्लास्टिक फिनिश दिया गया है। नीचे आपको बॉटल होल्डर का स्पेस है और यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। स्पीकर की यहाँ पे प्लेसमेंट दी गई है। टोटल 4 स्पीकर आपको यहाँ पर मिलते हैं, कोई ट्विटर आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। बात करें कार के इंटीरियर की तो यहाँ पर आप कंप्लीट इसके डैशबोर्ड का लेआउट चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट शेप के साथ दिया गया है जिसमें आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड यहाँ पे आपको कॉलिंग कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। और इस स्टीयरिंग व्हील का अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है वो आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
आपको इंजन स्टार्ट के लिए यहाँ पर की स्टार्ट फंक्शन ही मिलता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का स्विच, ESP आता है इस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि ये अपनी ऑटोमेटिक वाली है। ऑटोमेटिक में आपको 2 एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, एक ESP और दूसरा हिल होल्ड। तो यहाँ पे आपको ESP के कंट्रोल बटन मिल जाता है और आइडल स्टार्ट शो का फीचर, क्योंकि इसके अंदर आपको हाइब्रिड फीचर भी ऑफर किया गया है, तो आइडल स्टार्ट शो का फीचर यहाँ पर दिया जाता है। नीचे आप देखें तो 2 पैडल हैं, कोने में आपको एक डेड पैडल भी मिलता है। इसके अलावा इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे फ्यूल लीड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इसके पैडल शिफ्टर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको माइनस का और इधर की तरफ आपको प्लस का मिल जाता है। यहाँ पे आप देखें तो हेडलाइट कंट्रोल और इस तरफ देखें तो आपको वाइपर कंट्रोल भी ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखें तो अपना जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको कलर टाइप का मिल जाता है, जिसमें आपको एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट ऑफर किया गया है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों ही आपको यहाँ पर एनालॉग फॉर्मेट में मिलते हैं और बीच में छोटी सी आपको MID स्क्रीन मिलती है जो कि कलर टाइप की है। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जिसमें आपको काफ़ी सारी इंडिकेशन मिलती हैं। अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गया, अपना कितना ड्राइविंग टाइम है वो बताती है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का कितना रनिंग फीचर है वो है, पावर एंड टॉर्क वगैरह के जो रेशो हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड बैटरी जो कि आपको इस को ड्राइवर सीट के नीचे मिलती है वो कितनी चार्ज है उसका भी आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है। बाकी आप अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कौन से गियर पे खड़ी है, इस वक्त न्यूट्रल पे है तो वो ऊपर की तरफ क्लॉक, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपको कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है उसका इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी सारी वार्निंग्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर की गई हैं। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ट्रिप वगैरह सेट करनी है तो यहाँ पे आपको एक और लीवर मिल जाता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ट्रिप A और ट्रिप B जो है वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों जो इसका म्यूजिक सिस्टम आता है वो अपना मैनुअल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का, जो कि आपको टच का रिस्पॉन्स भले से देता है, लेकिन ये अपना मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है जिसके अंदर आपको AM, FM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये देखें तो यहाँ पे आपको जो है वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है। मैनुअल टाइप जो इसके अपना AC आता है उसके कंट्रोल बटन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे USB और ऑक्स पोर्ट, 12V का एक चार्जिंग सॉकेट, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस, ट्विन कप होल्डर, और ये भी कूल टाइप के दिए गए हैं जिसको आप इस तरीके से कूलिंग सेट वगैरह कर सकते हैं। ये आ गया इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसके अंदर आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल मोड भी ऑफर किया जाता है। ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि फर्स्ट टाइम इन अर्टिगा या फिर कहें तो फर्स्ट टाइम इन मारुति ऑफर किया जाता है। इसके अलावा ये देखें तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक लीवर विद क्रोम टिप के साथ है और 12V का चार्जिंग सॉकेट रियर सीट के लिए भी ऑफर किया जाता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ड्राइवर साइड आपको जो सनवाइजर है उसके अंदर आपको एक टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर, ये अपना डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ है, कुछ तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको एक कैबिन लैंप हेलोजन टाइप का। इधर आते हैं तो को ड्राइवर साइड सनवाइजर में एक वैनिटी मिरर और यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया जाता है। नीचे आएँ तो जो अपना ग्लोब बॉक्स है वो भी मिल जाता है कुछ इतने स्पेस के साथ, लेकिन ये नॉन कूल्ड है, अपना नॉर्मल टाइप का ही दिया गया है। सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो फैब्रिक सीट अपॉजिटिव ऑफर की गई है, वो भी बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। दोनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर बैक सपोर्ट और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, कुशनिंग प्रॉपर आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी सीट को आप जो है वो हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिर्फ रिक्लाइन डिक्लाइन और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का ही ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कंप्लीट इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल में और देखते हैं कि सेकंड रो से ये कार आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर कर देती है। तो दोस्तों ये आ गया हम लोग सेकंड रो में और यहाँ पर भी आपको जो कंप्लीट इंटीरियर है इस कार का वो सेम बेज कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स आपको ऑफर कर देते हैं। तो आप रियर डोर देखें तो रियर डोर के अंदर आपको सेम इनसाइड डोर हैंडल अपना क्रोम प्लेटेड है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश प्रोवाइड किया गया है। इधर की तरफ आपको बॉटल होल्डर, अपना यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे आपको स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही जो एडजस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसको आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कप होल्डर यहाँ पे आपको नहीं दिया जाता। बाकी दोस्तों ये जो सीट है ये अपना 60/40 के स्पीड डाउन फीचर के साथ दी गई है, यानी कि आप इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं और इस सीट को भी आप इसी तरीके से डाउन कर सकते हैं। और ये जो सीट है दोस्तों ये आपको डिक्लाइन के साथ साथ अपना जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी ऑप्शन जो है वो ऑफर कर देती है। इसको आप जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, ये आपको फिक्स नहीं मिलती। ये आप यहाँ पर देखें तो जिसकी हाइब्रिड बैटरी है उसकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर की गई है। बाकी दोस्तों अदर फीचर्स देख लेते हैं। तो ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रियर AC वेंट मिल जाता है जिसमें आपको 4 पॉइंट्स में इसको सेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आप इसके फ्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आप आते हैं तो ग्रैब हैंडल है और इस तरफ आते हैं तो इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है।
को ड्राइवर सीट के पीछे आपको एक मैप पॉकेट जो प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे अपना यूटिलिटी स्पेस वगैरह भी स्टोर कर पाएंगे। अब चलते हैं इस गाड़ी के थर्ड रो में दोस्तों। थर्ड रो के एक्सेस के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको पुल डाउन करिए और इसको आगे की तरफ खींच दीजिए, तो उसके बाद आपके पास स्पेस बन जाता है। तो स्पेस बन जाएगा तो आप जो है गाड़ी के अंदर थर्ड रो में आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप थर्ड रो का सबसे पहले स्पेस चेकआउट कर लीजिए कितना आपको मिल जाता है। तो चलिए अब बैठ के देखते हैं। तो बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। बाकी थर्ड रो के अंदर आप काफ़ी अच्छा स्पेस देख पा रहे होंगे। उसकी वजह है कि जो सीट है बिल्कुल ही आगे की हुई है। नॉर्मल कंडीशन में आप सेट करते हैं जो सीट के पीछे गैप मिलता है वो आपको सिर्फ इतना मिलता है कि आपका पैर जो है वो रह सके। उसके बाद जो है आपको पैर को कंफर्ट इतना खास नहीं मिल पाता। थाई सपोर्ट वगैरह भी जो है वो नॉर्मल टाइप का ही आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अगर इस पर आप चाइल्ड ऑक्यूपेंट को लेकर के ट्रैवल करते हैं तो ही ज़्यादा बेस्ट आपको मिलता है। दोनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहाँ पे आपको मिल जाता है कैबिन लैम्प और ये आपको हेलोजन टाइप का है। 2 कैबिन लैम्प मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक आपको सबसे आगे की तरफ। इसके अलावा इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम अरेंजमेंट है, बॉटल होल्डर, ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल, लेकिन चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। अब जो रियर सीट है वो आपको 60:40 की स्पीड डाउन के साथ मिलती है, सेकंड रो वाली ये वाली, और जो थर्ड रो वाली है वो आपको मिलती है 50-50 स्पीड डाउन फीचर के साथ, जिसको आप कुछ इस तरीके से डाउन कर सकते हैं और बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बाकी दोस्तों सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे कई सारे जो सेफ्टी फीचर्स है, बेसिक सेफ्टी फीचर सारे मिल जाते हैं। और ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे आपको व्हील होल्ड असिस्ट और अपना ESP का जो कंट्रोल बटन है वो ऑफर किया गया है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का K15C अपना स्मार्ट हाइब्रिड इंजन ऑफर किया गया है, जो कि अपना 75.8 किलोवाट की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। माइलेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इस कार का जो माइलेज है वो पेट्रोल के साथ आपको मिल जाता है 20.30 kmpl का। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रेड, ब्राउन, मैग्मा ग्रे, ऑक्सफोर्ड ब्लू, वाइट और सिल्वर, ये अपने 6 कलर के ऑप्शंस इस कार के अंदर आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको सेल से रिगार्डिंग कोई भी क्वायरी हो आप विजिट कर सकते हैं मारुति सुजुकी एरिना फेयर डील सेक्टर 10 नोएडा शोरूम में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।